दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस हरियाणा जीके की इस वीडियो में हम हरियाणा के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में हरियाणा के अंदर कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और कौन कौन से पुरस्कार के तहत कौन कौन सी कितनी धनराशि दी जाती है। वो पुरस्कार किस क्षेत्र से है, उस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, वो किसकी याद में दिया जाता है और उस पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है। आज की इस वीडियो में हरियाणा जीके के अंदर हम हरियाणा के महत्वपूर्ण पुरस्कार या हरियाणा के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप दोस्तों हमारे साथ के साथ में नोट्स बना रहे हैं हमारे साथ, तो आप हेडिंग डाल लीजिए अच्छी सी राइटिंग में कि हरियाणा के प्रमुख पुरस्कार, और साथ के साथ में लिखते चलिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको लगभग 30 पुरस्कार ऐसे बताएंगे जो हरियाणा से संबंधित है, जिसके तहत अलग अलग प्रकार की अलग अलग टाइप की धनराशि दी जाती है, और वो ये भी बताएंगे कि वो 30 पुरस्कार किस क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है, यदि वीडियो समझ में आती है, तो कमेंट करके बताना जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करना। आप हेडिंग डाल लीजिए हरियाणा के प्रमुख पुरस्कार, हरियाणा के महत्वपूर्ण पुरस्कार, और उन पुरस्कारों में सबसे पहले नाम आता है भीम पुरस्कार का। भीम पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, भीम पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, इसके तहत कितनी धनराशि दी जाती है तो आप बताएंगे 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। हरियाणा के अंदर खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च जो पुरस्कार दिया जाता है खेलों के क्षेत्र में, उसका नाम है भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार के तहत जो धनराशि दी जाती है वो धनराशि 5 लाख रुपए है। लेकिन हरियाणा सरकार ने अब ऐसा भी प्रावधान किया है, हरियाणा सरकार ने अब ऐसा भी प्रावधान किया है कि जिस व्यक्ति को हरियाणा के अंदर भीम पुरस्कार अवार्ड मिला हुआ है, या जो व्यक्ति भीम पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, उसको प्रत्येक महीने 5,000 रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। ऐसा हरियाणा सरकार ने एक प्रावधान लागू किया है कि जिस व्यक्ति को हरियाणा के अंदर भीम पुरस्कार मिल चुका है, उस व्यक्ति को हरियाणा सरकार प्रत्येक महीने 5,000 रुपए की धनराशि भी देगी। तो याद रखिएगा, भीम पुरस्कार खेलों से संबंधित है, जिसके तहत 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। उसके बाद में नाम आता है आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार। इसके नाम से ही पता लग रहा है, आजीवन साहित्य साधना मतलब ये पुरस्कार है, ये साहित्य से संबंधित है। इसके तहत कितनी धनराशि दी जाती है तो आप बताएंगे 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। आगे चलकर हम आपको ये भी बताएंगे कि साहित्य जगत का जो अच्छा पुरस्कार है वो कौन सा है, साहित्य जगत के अंदर जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, और उन पुरस्कारों के तहत कितनी कितनी धनराशि दी जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप। तो याद रखें, दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा पुरस्कार है वो है आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसके तहत कितनी धनराशि दी जाती है तो आप बताएंगे 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। उसके बाद में किसान रत्न पुरस्कार, किसानों से संबंधित है, किसान रत्न पुरस्कार, जिसके तहत भी कितनी धनराशि दी जाती है तो आप बता देना दोस्तों 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। किसान आंदोलन को भी चलते चलते बहुत समय हो गया, किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन लगातार सरकार उनकी आवाज को दबाने का प्रयास भी कर रही है। पहले एक दौर ऐसा था कि सरकार और किसानों के मध्य बातचीत होनी थी। उस समय किसानों ने कहा था कि बिल के अंदर संशोधन कर दिया जाए, लेकिन उस समय बात नहीं मानी सरकार ने। अब सरकार कह रही है कि हम संशोधन कर देंगे, तो अब हमारे किसान जो हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो बातों को नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि बिल निरस्त होने चाहिए। तो हम किसानों की मांग का समर्थन भी करते हैं कि बात जो इतने दिन से किसान बैठे हैं वो पागल कोई है, जो इतनी धूप में, कड़ी धूप में, सर्दी में, भयंकर सर्दी जो पीछे हुआ था उसके अंदर भी बैठे रहे थे। तो इतने किसान नेता भी हैं, अच्छे प्रोफेसर तक किसान नेता बने हुए हैं, तो वो पागल नहीं है। वो इतने दिन से बैठे हैं तो कुछ ना कुछ उचित ही बैठे होंगे, सोचने की बात है। इतने दिन से कोई बाहर क्यों बैठेगा भाई? कोई बैठ सकता है? आपको 1 घंटे बैठा दो ना कहीं किसी बाहर, किसी तंबू के अंदर या छतरी के नीचे, नहीं बैठ पाओगे। तो इतने दिन से बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मांग उचित ही होगी। तो ये कोई बात नहीं है। किसान रत्न पुरस्कार, जिसके तहत कितनी धनराशि दी जाती है तो आप बताएंगे 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, और ये किसानों से संबंधित है। उसके बाद में नाम आता है बेस्ट खेल एसोसिएशन पुरस्कार। बेस्ट खेल
बेस्ट खेल एसोसिएशन पुरस्कार, जिसके तहत कितनी धनराशि दी जाती है दोस्तों, तो आप बताएंगे 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। मतलब खेलों से संबंधित जो एसोसिएशन है वो कौन से खेल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कौन से एसोसिएशन ने किया है, तो उसके तहत 5 लाख रुपए की धनराशि उस एसोसिएशन को दी जाएगी। तो याद रखें, बेस्ट खेल एसोसिएशन पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है, तो आप बताएंगे 5 लाख रुपए की। उसके बाद में हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार आप सभी को मालूम है हरियाणा साहित्य रत्न है, हरियाणा साहित्य रत्न। तो ये पुरस्कार किससे संबंधित है, साहित्य से संबंधित है। और हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार जिसके तहत कितनी धनराशि दी जाती है, तो आप बता देना दोस्तों 2.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। उसके बाद में नाम आता है पंडित माधव प्रसाद पुरस्कार। पंडित माधव प्रसाद पुरस्कार जिसके तहत भी कितनी धनराशि दी जाती है, तो आप बता देना 5 लाख रुपए की धनराशि जिसके तहत दी जाती है। उसके बाद में राज्य शिक्षक पुरस्कार। राज्य के अंदर जो बेहतरीन टीचर्स होते शिक्षक होते हैं उनको हरियाणा सरकार एक राज्य शिक्षक पुरस्कार देती है। और राज्य शिक्षक पुरस्कार जिसके तहत हरियाणा सरकार उस टीचर को, उस शिक्षक को, उस अध्यापक को कितने रुपए की धनराशि से नवाजती है, तो आप बताएंगे 2 लाख रुपए की धनराशि से। हरियाणा के अंदर जो बेहतरीन टीचर है, बेहतरीन अध्यापक है, उनका चयन होता है और उस चयन में से हरियाणा सरकार एक ऐसे अध्यापकों का चयन करती है जिनको ये अवार्ड मिलना होता है, राज्य शिक्षक पुरस्कार। और इस राज्य शिक्षक पुरस्कार के तहत जिस व्यक्ति का नाम नामित किया जाता है, जिस अध्यापक का नाम नामित किया जाता है, उसको 2 लाख रुपए की धनराशि से नवाजा जाता है। उसके बाद में विक्रमादित्य पुरस्कार। विक्रमादित्य पुरस्कार जो है वो हमारे जो रेफरी होते हैं, खेलों के अंदर जो रेफरी होते हैं ना, रेफरी और एम्पायर, खेलों के अंदर जो रेफरी होता है, खेलों के अंदर जो एम्पायर होता है, उसको विक्रमादित्य पुरस्कार से नवाजा जाता है। और जिस व्यक्ति को विक्रमादित्य पुरस्कार से नवाजा जाता है, जिस रेफरी को या जिस एम्पायर को विक्रमादित्य पुरस्कार से नवाजा जाता है, उसको कितनी धनराशि मिलती है, तो आप बताएंगे 2 लाख रुपए की ही धनराशि उसको मिलती है। कितनी धनराशि मिलती है, 2 लाख रुपए की। उसके बाद में महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार जिसके तहत 2 लाख रुपए की धनराशि मिलती है, जिसके तहत कितने लाख रुपए की धनराशि मिलती है, 2 लाख। महाराणा प्रताप पुरस्कार है, ये विशेष रूप से पुरुषों को दिया जाता है, पुरुषों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। पुरुषों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आप बताएंगे महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप पुरस्कार के तहत पुरुषों को कितनी धनराशि मिलती है, तो आप बता देना साथियों कि 2 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई। अब पुरुषों को महाराणा प्रताप दिया गया उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, तो महिलाओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, महिलाओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। और इस रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के तहत, महाराणा प्रताप पुरस्कार के तहत, दोनों के तहत 2-2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। लेकिन आपने याद रखना, महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है पुरुषों को और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाता है किसको, महिलाओं को, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। उसके बाद में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। आप देखिए, गुरु वशिष्ठ है तो मतलब गुरु जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, उनको जो गुरु होते हैं, मतलब उनके जो प्रशिक्षक होते हैं, खिलाड़ियों के जो गुरु हैं, टीचर्स हैं, उनके अध्यापक जो होते हैं, गुरु होते हैं, उनको दांव पेच सिखाने वाले जो होते हैं गुरु, उनको गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से नवाजती है हरियाणा सरकार। राज्य स्तर के ऊपर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो गुरु होता है उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। लेकिन राज्य स्तर पर हरियाणा सरकार जिस भी खिलाड़ी का कोई गुरु है और वो खिलाड़ी बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन करता है खेलों में, तो उस गुरु को हरियाणा सरकार, उस प्रशिक्षक को हरियाणा सरकार गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से नवाजती है। और इस गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के तहत भी कितनी धनराशि मिलती है, तो आप बता देना दोस्तों 2 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। उसके बाद में नाम आता है राधा कृष्णन पुरस्कार। राधा कृष्णन पुरस्कार जिसके तहत कितनी धनराशि मिलती है, तो आप बताएंगे 2 लाख रुपए की। राधा कृष्णन जो पुरस्कार है उसके तहत भी 2 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। लेकिन राधा कृष्णन पुरस्कार हरियाणा के अंदर कि कौन व्यक्ति होता है जिनको राधा कृष्णन पुरस्कार मिलता है, किस व्यक्तियों को, कौन से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको राधा कृष्णन पुरस्कार मिलता है, तो राधा कृष्णन जो पुरस्कार है वो विशेष रूप से जो पीटीआई होते हैं ना, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पीटीआई या जो स्कूलों के अंदर डीपी होता है,
गवर्नमेंट पीटीआई या डीपी जो होता है स्कूलों के अंदर, उनको राधा कृष्ण पुरस्कार से नवाजा जाता है। और राधा कृष्ण पुरस्कार जिसके तहत कितनी धनराशि दी जाती है तो आप बता देना साथियों, प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, 2 लाख रुपए की धनराशि उनको दी जाती है। अरे बड़े जहर तरीके से पढ़ेंगे, एकदम जहर तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में नाम आता है सूर सम्मान। पहले ये जो सूर सम्मान था इसका नाम सूर पुरस्कार हुआ करता था। सूर पुरस्कार जिसका नाम बदलकर सूर सम्मान 2006 में हुआ था। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत हरिद्वार से 2006 में की थी। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2006 के अंदर मिला था। पांडिचेरी का नाम पुद्दुचेरी 2006 के अंदर हुआ था। हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप 2006 के अंदर तैयार किया था। और बाबा रामदेव ने हरिद्वार से पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत भी कब की थी? 2006 के अंदर की थी। और नरेगा की शुरुआत भी कब हुई थी? 2006 के अंदर हुई थी। और चौधरी बंसीलाल जिसकी डेथ भी कब हुई थी तो आप बता दें 2006 के अंदर। 2006 के अंदर हरियाणा के अंदर सूरदास की याद में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम सूर सम्मान है। पहले इसका नाम सूर पुरस्कार हुआ करता था। सूरदास, सूरसागर और साहित्य लहरी जो सूरदास की रचना है। सूरदास जो अकबर के समकालीन हुआ करते थे, जिनका जन्म सिही गांव फरीदाबाद के अंदर हुआ था। यदि आपने फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं देखा या हरियाणा के कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरी हरियाणा जीके मिलेगी बिल्कुल फ्री, जिसमें हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स करवा रखे हैं। तो याद रखें प्यारे साथियों, सूर पुरस्कार, सूर सम्मान है वो सूरदास की याद में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। सूर सम्मान या सूर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन उसके तहत कितने धनराशि मिलती है तो आप बताएंगे 1.5 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। सूर पुरस्कार या सूर सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जिसके तहत 1.5 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। उसके बाद में हरियाणा संस्कृत गौरव पुरस्कार। अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है किस क्षेत्र में मिलता है, इसमें तो लिख ही रखा है। हरियाणा संस्कृत गौरव पुरस्कार संस्कृत के क्षेत्र में मिलता है, संस्कृत साहित्य के अंदर मिलता है। लेकिन हरियाणा संस्कृत गौरव पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि मिलती है प्यारे साथियों तो आप बता देना 1.5 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। सही है। उसके बाद में देखें महर्षि वेदव्यास पुरस्कार। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृत के क्षेत्र में। और हरियाणा में एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ है तो आप बता देना मुंदड़ी में। मुंदड़ी गांव कहाँ है तो आप बता देना कैथल के अंदर पड़ता है। महर्षि वेदव्यास और वो संस्कृत यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो याद रखें महर्षि वेदव्यास पुरस्कार और हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान दोनों संस्कृत के क्षेत्र में दिए जाते हैं और दोनों के तहत 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। दोनों के तहत कितनी धनराशि? 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। उसके बाद में इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, अब ऐसा तो है नहीं कि इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार है वो पुरुषों को दे देंगे, नहीं, महिलाओं को शक्ति चाहिए और शक्ति चाहिए तो इंदिरा गांधी पुरस्कार उनको हम देंगे। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार जिसके तहत 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। ये पुरस्कार सिर्फ महिलाओं को मिलता है। ये पुरस्कार महिलाओं के उत्थान के लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी जो महिला पुरस्कार है ये महिलाओं के उत्थान के लिए दिया जाता है। हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान, अब ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है, पंजाबी गौरव सम्मान है तो पंजाबी साहित्य के अंदर, पंजाबी क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। हरियाणा गौरव सम्मान पूछे या हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान पूछे तो आप बता देना पंजाबी साहित्य के अंदर दिया जाता है जिसके तहत 1,25,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। याद रखें हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान जिसके तहत 1,25,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। उसके बाद में पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार है जिनका संबंध जाटी गांव से रहा है। जाटी गांव जो सोनीपत के अंदर पड़ता है। पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और जिसके तहत 1 लाख रुपए की धनराशि तय की गई है। 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। उसके बाद में आदित्य अल्लड़ पुरस्कार है, इसके तहत भी 1 लाख रुपए मिलते हैं। आदित्य अल्लड़ पुरस्कार के तहत भी 1 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन आदित्य अल्लड़ जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आदित्य अल्लड़ जो पुरस्कार है वो हास्य व्यंग के लिए दिया जाता है। हास्य व्यंग के लिए मतलब जो कवि वगैरह होते हैं, हमारे जो कवि कलाकार हैं हास्य व्यंग कवि, उनको आदित्य अल्लड़ पुरस्कार से नवाजा जाता है। और जिस व्यक्ति को आदित्य अल्लड़ पुरस्कार से नवाजा जाता है उसको कितनी धनराशि दी जाती है तो आप बताएंगे 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। उसके बाद में सन्नो देवी पुरस्कार। सन्नो देवी
हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी सन्नो देवी। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हरियाणा में हुआ था। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हरियाणा में हुआ था जब हरियाणा के अंदर कोई महिला विधानसभा की स्पीकर बनी हो। पूरे भारत में पहली महिला विधानसभा स्पीकर अध्यक्ष सन्नो देवी थी, हरियाणा की थी, हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी। और वो सन्नो देवी पुरस्कार हरियाणा सरकार देती है। हरियाणा सरकार सन्नो देवी पुरस्कार किसको देती है तो आप बताओगे? महिलाओं को देती है। हरियाणा सरकार सन्नो देवी पुरस्कार महिलाओं को क्यों देती है तो आप बताओगे? महिलाओं के उत्थान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। महिलाओं के उत्थान के लिए हरियाणा सरकार सन्नो देवी पुरस्कार देती है और सन्नो देवी पुरस्कार के तहत भी 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। सन्नो देवी पुरस्कार के तहत भी कितनी धनराशि दी जाती है भैया? तो आप बताएंगे 1 लाख रुपए की धनराशि। उसके बाद में नाम आता है बाबू बाल मुकुंद गुप्त, जो पत्रकार हुआ करते थे। ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त, इसका जिक्र हमने रेवाड़ी के अंदर कर रखा है। यदि आपने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, हमने करवा रखा वीडियो। बाबू बाल मुकुंद गुप्त हुआ करते थे जो पत्थर निकालते थे शिव शंभू के चिट्ठे। हालांकि इनकी हिंदी और उर्दू के ऊपर समान पकड़ थी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जिनका संबंध गुड़ियाणी से रहा है, गुड़ियाणी जो वर्तमान में रेवाड़ी के अंदर पड़ता है, पहले झज्जर में था, झज्जर पहले रोहतक में था। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त एक अच्छे पत्रकार हुआ करते थे, जाने माने पत्रकार थे जिनका संबंध रेवाड़ी से है। इनकी हिंदी व उर्दू के ऊपर समान पकड़ थी। 1909 के अंदर एक मार्लियामेंटो सुधार आया था और उस मार्लियामेंटो सुधार का विरोध बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने कौन से पत्र के माध्यम से किया था तो आप बताओगे? शिव शंभू के चिट्ठे के माध्यम से किया था। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप बताएंगे? पत्रकारिता के क्षेत्र में। बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिलेगा उस व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलेगी तो दोस्तों आप बता देना, 1 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है और इसके तहत 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। उसके बाद में हरियाणा गौरव पुरस्कार या हरियाणा गौरव सम्मान, एक ही बात है। हरियाणा गौरव सम्मान या हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान। पंजाबी गौरव सम्मान के तहत 1,25,000 रुपए। और आप बताएंगे हरियाणा गौरव सम्मान। हरियाणा गौरव सम्मान भी पंजाबी साहित्य से संबंधित है। हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान भी पंजाबी साहित्य से संबंधित है। लेकिन हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान जिसके तहत 1,25,000 रुपए की धनराशि दी जाती है और हरियाणा गौरव सम्मान जो पंजाबी क्षेत्र से संबंधित है, पंजाबी साहित्य से संबंधित है, इसके तहत सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए की धनराशि तय की गई है। 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। उसके बाद में एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य जो पुरस्कार है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। अब खिलाड़ियों को तो अर्जुन अवार्ड भी दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है, लेकिन उन खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार नहीं दिया जाता। जो जूनियर स्तर के खिलाड़ी होते हैं, जो राज्य स्तरीय खिलाड़ी है, जूनियर स्तर के खिलाड़ी है, जूनियर स्तर के जो खिलाड़ी होते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार। और एकलव्य पुरस्कार जिसके तहत टोटल जो धनराशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो एकलव्य पुरस्कार जूनियर स्तर के खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार जिसके तहत 1 लाख रुपए की धनराशि तय की गई है। उसके बाद में हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार, इसका नाम आपने सुना होगा। हाली पुरस्कार अल्ताफ हुसैन हाली की याद में दिया जाता है। उर्दू के मशहूर शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 1837 में पानीपत में हुआ था। 1914 में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसी की याद में, उस महान व्यक्ति की याद में, उस कवि या शायर की याद में उर्दू साहित्य के अंदर एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है हाली पुरस्कार। उर्दू साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है हाली पुरस्कार। और यह हाली पुरस्कार जिसके तहत 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती। हाली पुरस्कार जिसके तहत 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, ये हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य से संबंधित है और ये हाली पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर दिया जाता है। उसके बाद में महर्षि वाल्मीकि और महाकवि बाणभट्ट पुरस्कार। महर्षि वाल्मीकि और महाकवि बाणभट्ट पुरस्कार जो संस्कृत के क्षेत्र में दिया जाता है।
महर्षि वाल्मीकि और महाकवि बाणभट्ट पुरस्कार संस्कृत के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसके तहत 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। बाणभट्ट आपने पढ़ाई होगा, हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन जिसका दरबारी कवि कौन हुआ करता था? बाणभट्ट हुआ करता था। और महर्षि वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी थी, ठीक है। उसके बाद में देशबंधु गुप्त और बाजे भगत पुरस्कार। देशबंधु गुप्त और बाजे भगत पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। उसके बाद में भाई संतोख सिंह, भाई ये क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। भाई संतोख सिंह, भाई संतोख सिंह, संत तरन सिंह वहमी और हरभजन सिंह रेणु पुरस्कार। भाई संतोख सिंह, संत तरन सिंह वहमी और हरभजन सिंह रेणु पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप बताएंगे पंजाबी क्षेत्र में, पंजाबी साहित्य के अंदर दिया जाता है। और पंजाबी साहित्य, पंजाबी क्षेत्र के अंदर यदि ये पुरस्कार दिया जाता है तो इस पुरस्कार के तहत टोटल कितनी धनराशि दी जाती है? तो आप बताएंगे 51,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। उसके बाद में नाम आता है नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट है मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार, जो उर्दू साहित्य में दिया जाता है। लेकिन उर्दू साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार हाली पुरस्कार है, लेकिन यह हाली पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के ऊपर दिया जाता है। लेकिन हरियाणा के अंदर हम बात करें राज्य स्तर के ऊपर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उर्दू के क्षेत्र में राज्य स्तर पर कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो आप बताएंगे मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है, राज्य स्तर पर दिया जाता है और 21,000 रुपए की धनराशि इसके अंदर दी जाती है। उसके बाद में मोहिंदर सिंह बेदी पुरस्कार भी उर्दू के साहित्य में दिया जाता है और इसके तहत भी 21,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें। आप हमारे साथ में लगातार बने रहें, जितना प्यार और सहयोग आपने लगातार बना कर रखा है उतना बना कर रखिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन लाइक कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं ज़रूर कि वीडियो आपको कैसे लगी और इसके अंदर हमें क्या सुधार करना चाहिए और क्या क्या आपको इसमें खूबियाँ लगी। आप सभी चीज़ें आप हमारे साथ में शेयर करिए, हम सभी लोगों के कमेंट पढ़ते हैं, सभी लोगों के कमेंट देखते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक धमाकेदार तरीके से मिलेंगे। धन्यवाद।